आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं और लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर भी तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी के व्रत और पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर मात्र यह है कि इस दिन भगवान जो कि लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजन किया जाता है, और खास करके जो कि तुलसी दल अनिवार्य रूप से भगवान शालिग्राम को अर्पित करनी चाहिए, भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले जो कि 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल स्नान करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के भगवान शालिग्राम के नाम का स्मरण करते हुए पृथ्वी पे सोनी चाहिए। और दूसरे दिन जो कि एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान शालिग्राम, आज मैं निराहार रह करके समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में यानी कि दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त हो करके अपने पितरों के निमित्त जो कि श्राद्ध का कार्य करे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति जो कि दान दक्षिणा दे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो कि पितृशेष होता है, भोजन होता है, उसे सूंघ करके किसी गौ को खिला दे। उसके बाद जो कि धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात्रि को जागरण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन जो कि प्रातः काल उठ करके स्नान करके पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर व्रत का पारण करे, बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है और पितृ देवता भी प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। व्यक्ति के कुंडली में अगर पितृ दोष होता है, पितृ नाराज होते हैं, इससे घर में कई प्रकार की परेशानियां जो कि उत्पन्न हो जाती हैं। वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, घर में कलह होते रहता है, काम काज भी जो कि अच्छे से नहीं चल पाता है। यह सब पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। इस कारण से अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी व्रत में खास करके श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके, जितना भी आपसे बन सके, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में।
इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:10 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 9 अक्टूबर को सभी 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 10 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और फिर 11 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह शाम 5:38 पे है। व्रत का पारण जो किया जाएगा 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:36। राहु काल का जो समय होगा वह समय 10 अक्टूबर को जो कि दोपहर 2:40 से शाम 4:08 तक और 11 अक्टूबर को राहु काल का समय जो कि सुबह 11:44 से दोपहर 1:12 तक है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 10 अक्टूबर को योग जो कि श्राद्ध योग होगा सुबह 7:45 तक। उसके बाद शुभ योग ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन जो कि सुबह 4:15 से सुबह 5:08 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 5:57 से शाम 6:22 तक होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दौरान किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाएं। धर्म का आचरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करते रहें। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को जो कि पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद फिर जल जो कि आचमनी के लिए अर्पित करे। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम को जो कि तिल और यव यानी कि जौ भगवान को अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे। उसके बाद पीला पुष्प, सफेद पुष्प या कमल का पुष्प अर्पित करे। पुष्पों की माला अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को जो कि गुड़ तथा तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो अवश्य ही इस दिन तिल और गुड़ का भगवान को भोग लगाए विशेष करके। उसके बाद आप चाहें तो दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग भगवान को लगाए या ऋतुफल आदि अर्पित करें। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें।
और फिर इंदिरा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा उनके पितरों का भी उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।